सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार का दिन, फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और उसके सीधा सौदा की तैयारी। आप तो एकदम मंडे ड्रेसिंग में लग रहे हैं। मैं तो मंडे में आया हूँ, मुझे तो लगा आज मंडे ही है, तो मैं तो टाई वाई पहन के आया। नहीं तो आज फ्राइडे था तो मेरे को शर्ट पहनना अलाउड है ना। आपको रोज ही अलाउड है, हम चाहते हैं आप रोज शर्ट पहने, बिना शर्ट के आए ना। ओनली शर्ट, मैंने कहा ओनली शर्ट, विदाउट शर्ट नहीं कहा। अच्छा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की रेतन अभी सुना था, थोड़ा भागे भागे आए, योग कर रहे थे, भागासन, हाँ भागासन, भागासन कर रहे थे। आप लोग भी योग करते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको हम सब की तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं। सुबह से आप बढ़िया तरीके से चैनल पे विजुअल्स देख रहे होंगे। जब हम लोग इवेंट शो कर रहे थे तो साइड में वो चल रहा था, देश दुनिया से जो विजुअल्स आ रहे हैं समय योग सेलिब्रेशंस के। पर अब तक आपने पीएम मोदी को नहीं देखा है। असल में उस सुबह इवेंट था, पीएम मोदी हमारे योग डे सेलिब्रेशन लीड करते हैं। इस बार थे श्रीनगर में, डल लेक के करीब वो सेलिब्रेशंस थे, लेकिन सुबह 6:30 बजे होने थे, अब तक विजुअल्स नहीं आए थे। तो ऐसे ही पूछा था तो मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि वहाँ बारिश हो रही है, इसीलिए वो सेलिब्रेशन थोड़े डिले हो गए। तो जैसे ही वो विजुअल्स आएंगे पीएम मोदी के योगा करते हुए, आपको वहाँ लिए चलेंगे, कश्मीर डल लेक के करीब। आज का मूड दिखा देता हूँ। उस बीच गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्लैट, हल्के हरे निशान के साथ, शायद 15 पॉइंट ऊपर हम लोग आज खुलेंगे। तो मतलब बेसिकली कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शुरुआत होगी। रिकॉर्ड हाईज हैं भारतीय बाजारों में, और उसमें आप थोड़ी सी टसल बुल्स और बियर्स के बीच में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आ रही है। एक तरफा मूव के दिन थोड़े से लद गए। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, काफी वॉलेटाइल हो रहा है। हाँ, इवेंचुअली हम बायसनेस पॉजिटिव रख रहे हैं, पर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी क्रीप इन हो रही है। आज वैसे मूड ऐसे ही है जैसे आपका गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। पिच आ गई है, स्टेडियम आ गया, क्राउड आ जाएगा, सब दिखेगा आपको। और एशिया दरअसल आज ऐसे ही मिले जुले रुझान, पिच में ऐसी कोई खराबी नहीं है, पिच को सख्त ही रखा है अपन ने, लेकिन मिला जुला रुझान है आज हर जगह। मिला जुला एशिया भी आपको कुछ पॉकेट नजर आएंगी इन रेड इन ग्रीन इस तरह से, और यूएस से जो फिर हैंडओवर आया ऐसे ही है। कुछ इंडेक्सेस बेंचमार्क लाल में, कुछ हरे में। बदल ये गया कि अब तक मोमेंटम को नैस्डैक लीड करता था, डाउ पस्त पड़ रहा था। पिछले हफ्ते से ऐसे ही चल रहा था, कल थोड़ी सी तस्वीर बदली। कल जो पिटे जा रहा था डाउ, उसने आउट परफॉर्म करा, इस महीने का अब तक का सबसे अच्छा सेशन बना दिया। और नैस्डैक जो अब तक बहुत तेजी दिखा रहा था, उसमें थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया, बस ये हुआ है। पर हैंडओवर तो अगर आप डाउ देखेंगे तो हैंडओवर बढ़िया है, अगर नैस्डैक देखेंगे तो हैंडओवर थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा। इसी कंफ्यूजन में गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट खुलने की तैयारी कर रहा है। आपको गर्मी लग रही है? पंखा चला रहे हैं हाथ से? नहीं, कहाँ पंखा चला रहे हैं, बहुत हक क्या है? नहीं, ये तो वो चला रहे हैं हम लोग। देख रहा हूँ लिस्ट आज में क्या क्या क्यूज हैं वगैरह। हाँ, ताकि मूड कैसा है, क्यूज कैसे लग रहे हैं आपको आज के? मूड जैसे कि आपने कहा ना आशीष, डेज ऑफ कंसोलिडेशन, एक माइनर गेन आप देखते हैं इंडिसेस पे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बरकरार है, बहुत सारी ब्लॉक डील्स बल्क डील्स हो रही हैं। तो वो लिक्विडिटी जो एक्स्ट्रा वाली है ना फंड्स के पास, जो डिप्लॉय होनी थी, वो सब ब्लॉक डील्स में भी हो रही है। आपने देखा हो जिस दिन इंडस टावर का ब्लॉक डील हुआ, उस दिन 4-5 दूसरी डील्स हुई 20-22 हज़ार करोड़ रुपए की। येस्टरडे भी डील हुई, आज भी बहुत सारी डील होने वाली है, इंक्लूडिंग एस्टर डीएम। तो मुझे लगता है ना ये कंसोलिडेट हो रहा है बाजार, और ये रुका हुआ है अब बजट के लिए। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे बजट पे क्लैरिटी आती है, बजट की स्टोरीज आती हैं, बजट के रिलेटेड कंसल्टेशंस होते हैं, उस हिसाब से बाजार रिएक्ट करेगा। ऑब्वियसली येस्टरडे अगर आप देखेंगे तो जो HFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स हैं ऑप्शंस में, वहाँ STT बढ़ाने की बात है, टैक्स बढ़ाने की बात है, स्पेकुलेशन को कम करने की बात है। तो मुझे लगता है मार्केट जो है वो अभी क्यूज लेना शुरू किया है कि बजट में क्या क्या आ सकता है, और इस हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर रहा है। इलेक्शन में तो बहुत आपने देखा वॉलेटाइल माहौल हो गया था, तो अब जो है ना फिंगर्स बर्न नहीं करना चाहते ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, वो वेट एंड वॉच मोड पे हैं। और मुझे लगता है बजट जैसे ही होगा वैसे आपको फिर से बाजार चलता हुआ नजर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा बजट का इंतजार, और वो बजट प्री बजट कंसल्टेशंस का दौर चल रहा है। बहुत सारे कल भी अपडेट्स आ रहे थे हमारे लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में किस तरह के डेवलपमेंट्स हो सकते हैं उसको लेकर भी रह रहे कि अब तो नॉइजेज आपको समझ में आ रही होंगी। रिटेल को FNO में झुलझने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स को लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। खैर ये सब सुखबगाहट रहेगी, देखते हैं इवेंचुअली। अभी तो बजट की डेट आई नहीं है, आई नहीं, डेट नहीं, सही बात है। 3rd वीक ऑफ जुलाई तक कहा जा रहा है, अब देखते हैं जो भी डेट सामने आएगी। खैर
आज के टीम लाइनअप की अब शुरुआत कर देता हूं। मैंने रख तो पहला इन्फोसिस दिया है, दो कारण से। एक तो पहले दुनिया की सबसे बड़ी आईटी फर्म एक्सेंचर, उसने कल अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। एक्सेंचर के नतीजों से क्या हो जाता है, हमारे जब ये क्वार्टरली नंबर्स, क्योंकि अब इन्फोसिस का आएगा जुलाई मिड में, तो क्वार्टरली नंबर्स को लेकर मूड माल है कैसा दुनिया का, वो आइडिया लग जाता है। तो एक्सेंचर के नंबर्स हर जगह हेडलाइन कल ग्रैब हो रही थी कि गाइडेंस घटा दिया। उसे थोड़ा सा डिफरेंटली रीड कर रहा हूं मैं। एक्सेंचर ने गाइडेंस घटाया नहीं है, एक्सेंचर ने गाइडेंस नैरो कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया है, नैरो डाउन किया है। आप जैसे जैसे ईयर कल्मिनेशन की तरफ बढ़ते हो उतनी विजिबिलिटी बढ़ती है आपकी। भाई इन्होंने पूरे साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी थी 1 से 3% की, अब और सर्टेनिटी के साथ बढ़ रहे हैं तो उस गाइडेंस के दोनों बैंड को नैरो डाउन कर दिया है, अब कह रहे हैं 1.5 से 2.5%। तो ऐसा नहीं कि गाइडेंस घटा दिया है, तो लोअर एंड भी तो बढ़ाया है, तो वो कंसर्न होना नहीं चाहिए। खैर एक्सेंचर फॉलो करता है ये सितंबर से अगस्त वाला फाइनेंशियल ईयर, तो इनके अगस्त में ईयर एंड होने वाला है, तो जो लास्ट क्वार्टर आ रहा है अब सामने, इसीलिए वो और क्लैरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ अपने गाइडेंस को रिविजिट कर रहे हैं। हाँ, एक्सेंचर नंबर्स ऐसे ताबड़तोड़ नहीं है, 7% कल स्टॉक उछला था, पर नंबर्स में दो चीजें ध्यान रखिएगा। ब्रेड एंड बटर धंधों में दिक्कतें हैं, कंसल्टिंग वगैरह थोड़े से चैलेंजिंग हैं, इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट चैलेंजिंग है, ये खुद कह रहे हैं वो लोग। जो बाजार को पसंद आ रहा है वो एआई की ऑर्डर बिलिंग जो बढ़ रही है, एआई का ट्रैक्शन जो बढ़ रहा है वो अच्छा। और एक्सचेंजर के स्टॉक 7% चल गया, इसके लिए भी एक आर्गुमेंट है मेरे पास। नंबर्स पर आते आते ईयर टिल डेट एक्सचेंजर का स्टॉक 19% गिरा हुआ था, तो नंबर्स में इफ्स एंड बट्स के बीच में स्टॉक 7% शॉर्ट कवरिंग के मूव भी डिलीवर कर गया, ये भी ध्यान रखना है आपको। पर ठीक है, मुझे एक्सचेंजर के नंबर्स अच्छे डिसेंट ही लग रहे हैं, ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। अगर कंसर्न गाइडेंस को रिवाइज करने का है तो मैं समझा चुका हूँ। इन्फी को ग्रीन रख रहा हूँ, और इन्फी को ग्रीन रखने का इसलिए भी मन था थोड़ा सा सलामी दे देने का यार। आज शाम को NYSE का घंटा बेल बजाएंगे, ओपनिंग घंटा बजाएंगे। 25 साल ऑफ लिस्टिंग के ऑनर में सलिल पारिक साहब और उनकी टीम वहाँ पे होगी, जो ओपनिंग बेल आज रिंग कर रही होगी। CNBC आवाज पे लाइव विजुअल्स भी देखिएगा। आज शाम को 7 बजे मेरे ख्याल से मोटा मोटी वो यूएस मार्केट्स खुलने के लिए ओपनिंग बेल रिंग होती है, वो आज हमारी दिग्गज आईटी कंपनी कर रही होगी। ग्रीन रखा है स्टॉक को। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज को ग्रीन रख रहा हूं। अब आज के दर्शकों के लिए सरप्राइज नहीं है, यतिन से जब कल सुबह मैं 8 बजे चर्चा कर रहा था स्टॉक्स इन न्यूज में, तब इन्होंने कहा था डिमांड बहुत स्ट्रांग है, ब्लॉक विंडो में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। इतना बड़ा चंक बिका था और देखिए स्टॉक कहां मजबूती के साथ खड़ा नजर आया। अच्छे बायर्स सामने आए, इसलिए मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। रेट गेन में जैसा इन्होंने बताया था, यतिन ने अवतार होल्डिंग्स बेचे। अवतार है क्या एवटार है? ये एवटार करते हैं। अवतार देसी है क्या? हाँ, विदेशी तो एवटार है, देसी तो अवतार है। 21,56,000 शेयर्स उन्होंने बेचे थे। बायर्स एक्सिस म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनले, सोसाइटी जनरल, सब ने माल खरीदा है। अच्छे बायर्स हैं, मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। और एक सरप्राइज था यूबैक कलरेंट्स, बाकी सब तो डील्स CNBC आवाज ने बता रखी थी, कुछ ट्रेड्स आज भी ऐसे ही होगा, दिन के दौरान कुछ और सौदे भी होंगे। यूबैक में कल क्वांट म्यूचुअल फंड ने, पिटा हुआ स्टॉक है, साल के हाई से करेक्टेड, 1,20,000 शेयर्स क्वांट MF ने कल 453 के भाव पे यूबैक कलरेंट्स के खरीदे। इसका स्टॉक नहीं है अपने पास क्या? इसका पुराने नाम से देख लीजिएगा। खैर ये 3 स्टॉक हो गए आज जो रडार पे रहेंगे। बिल्कुल। और मेरे लिस्ट में भी जो 3 स्टॉक्स हैं वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आशीष, आज सबसे इम्पोर्टेंट FTSE रीबैलेंसिंग है और सेंसेक्स रीबैलेंसिंग है। तो सेंसेक्स रीबैलेंसिंग में जो इन और आउट होने वाले शेयर्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जहां अदानी पोर्ट्स मैंने ग्रीन में रखा है, सेंसेक्स में वो आज से इंक्लूड होगा और आखिर के आधे घंटे में रीबैलेंसिंग होती हुई नज़र पड़ेगी आपको इस काउंटर में। तो क्लियरली यहाँ अगर हम देखें तो नुवामा के हिसाब से यहाँ अदानी पोर्ट्स को कुल मिला के $260 मिलियन के आसपास का इनफ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और इसीलिए जो बाइंग के चलते इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा वो होगा विप्रो पे, क्योंकि अदानी पोर्ट्स सेंसेक्स में इंक्लूड हो रहा है, विप्रो बाहर जा रहा है, तो विप्रो में आउटफ्लो होगा $170 मिलियन का। ऑब्वियसली क्योंकि जैसे आशीष बता रहे थे, एक्सेंचर के रिजल्ट्स ठीक ठाक हुए हैं, इन्फोसिस इन्होंने ग्रीन में लेके चल रहा है। विप्रो भी शायद आपको गैप अप के साथ ट्रेड करता हुआ नजर पड़े या ऊपर हुए,
लेकिन आखिर के आधे घंटे में ये सेलिंग आनी है। तो ध्यान रखिए इसको, ये ओपनिंग वाला ट्रेड नहीं है या ये बिल्कुल ये मोमेंटम वाला नहीं है। तो इसको आखिर के आधे घंटे में देखेंगे। तो अदानी पोर्ट्स ग्रीन में, विप्रो रेड में, और जो तीसरा स्टॉक है मेरे लिस्ट में वो बायोकॉन। और रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि बायोकॉन जो है टेस्ट जेनेरिक ओलेंजिम्पिक, ये इनका एक ड्रग है जो डायबिटीज़ के लिए है। इसको चाइना में टेस्ट करना चाहते हैं और चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, तो मुझे लगता है सेंटिमेंटली ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। वो ड्रग का नाम मैं ठीक से स्पेल नहीं कर पाया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये डायबिटीज़ का ड्रग है जो टेस्ट करने वाले हैं चाइना में, जिसके कारण ये ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स अब रडार पे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, कल लार्ज ट्रेड हुआ और इस लार्ज ट्रेड में कल बोफा सिक्योरिटीज यूरोप ने 34,37,000 शेयर से ज्यादा खरीदे और इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया ने भी मेरे ख्याल से 33 लाख शेयर्स कल खरीदे उस लार्ज ट्रेड में। ग्रीन करा है इसको। वैसे कल भी अच्छा मूव दिखा रहा था, कल वैसे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत तगड़े थे। हैम्पटन स्काई रियल्टी, इसने कल अनाउंस करा है कि ये अपनी जमीन पे एक लग्जरी होटल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, ओन्ड लैंड पे, और लग्जरी होटल चेन के साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो इसका करंट पोर्टफोलियो था रेजिडेंशियल, कमर्शियल और मिक्स यूज डेवलपमेंट्स का, और अब हॉस्पिटैलिटी के स्पेस में उतरने की तैयारी। ये वो 12 एकड़ लुधियाना के हाईवे पे जमीन जिसको ये डेवलप कर रहे थे, मेरे ख्याल से उसी में अब कड़ी में अब एक होटल प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं। 59 ईयर हाई से 30 पे खड़ा हुआ है स्टॉक। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट, आज इसकी बोर्ड मीटिंग है। फंड रेजिंग पर विचार करेंगे, QIP या प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड रेज होना है। प्लस हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में मोनेटाइजेशन की तैयारी। उन्होंने कहा था मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स, अब देखते हैं क्या अनलॉक करते हैं ये लोग। इसको ग्रीन रखा है। 6 हो गए। और मेरा जो चौथा स्टॉक है वो येस बैंक। बोर्ड मीटिंग है 25 जून को फंड रेजिंग के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बैंक के लिए फंड रेजिंग करना। देखते हैं ये बोरोइंग NCDs के जरिए रेस कर रहे हैं, इक्विटी के जरिए रेस कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसको सेंटिमेंटली ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। रेड में लेके चल रहा हूँ जेम फाइनेंस। सेबी का एक कन्फर्मेटरी का ऑर्डर आया और ऑर्डर में ये कहा गया कि जो डेट मार्केट का ये सिंडिकेशन करते हैं, कोई भी प्रकार का डेट सिंडिकेशन के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज़ ये नहीं कर पाएंगे। तो वो जो पहले वाला बैन था वो सेबी ने बरकरार रखा है अपने कन्फर्मेटरी ऑर्डर में, और मार्च 2025 तक, एंड तक ये डेट स्पेसिफाई की गई है सेबी से। तो इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। और जो छठा स्टॉक है मेरे लिस्ट पे वो यूनियन बैंक। S&P ने यहाँ आउटलुक अपना पॉजिटिव कर दिया है और BBB- की रेटिंग जो है वो बरकरार रखी है। तो येस बैंक, यूनियन बैंक, सेंटिमेंटल पॉजिटिव न्यूज़, और जेम फाइनेंस सेबी के ऑर्डर के चलते रेड में लेकर चल रहा हूँ। 6 स्टॉक्स हो गए जी। जी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते ब्रेक के उस पर बचे हुए 4 स्टॉक्स पे चर्चा। नमस्कार, सीधा सौदा में आपका स्वागत है। 4 स्टॉक्स अभी बचे हुए हैं मेरे और आशीष के, तो नज़र कर लेते हैं उन पे। सबसे पहले टाइम टेक्नोप्लास्ट, और इनको फाइनल मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल मिला है टाइप 4 कंपोजिट सिलेंडर बनाने का, जो ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन स्टोर करने के लिए काम आता है। न्यूज़ अच्छी है, सेंटिमेंट्स इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हैं, तो शायद आज आपको मोमेंटम में दिखे। इसी तर्ज पे आपको दिखेगा हमारा राजा बैटरीज। स्टॉक अच्छी तरीके से रनअप हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। लिथियम आयन बैटरी के लिए काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। इन्होंने लगभग 4.5% हिस्सा खरीदा है EV बैटरी मेकर इनोबैट में, और लगभग 180 करोड़ रुपए का ये ट्रांजैक्शन आपने होता हुआ देखा है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी को लेके और EV बैटरीज को लेके कंपनी बड़ा निवेश कर रही है, तो ये फेदर इन द कैप है, इसको पॉजिटिव में ले रहे हैं। और 2 स्टॉक्स जो ग्रीन 2 स्टॉक्स पे आते हैं आप। हाँ। इस समय मोदी जरा पे। चलें श्रीनगर। हाँ चले। PM मोदी बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। जाने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को दुनिया के कोने कोने में
योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। तो ये पीएम मोदी बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में जम्मू कश्मीर में। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लोग योग करते दिखाई दे रहे हैं। आप भी योग कीजिए। लेकिन 2 स्टॉक्स जो मेरी टीम में बचे हुए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। बीकाजी फूड, जहां नोवामा ने इनिशिएटिंग कवरेज निकाली है, नई रिपोर्ट बाय कॉल है, 23% की अपसाइड, 718 का मार्केट प्राइस है, 885 का टारगेट रखा है। इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। और इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक ब्रोकरेज रिडार पे है वो इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। सिटी ने यहाँ अपना टारगेट 500 रुपये से बढ़ा दिया है, 450 रुपीज़ टू बी प्रिसाइज। टारगेट अब बढ़ा के 3,000 रुपये कर दिया है। और इनको लगता है जो EBS सेगमेंट है और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है कंपनी के पोर्टफोलियो में, वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये स्टॉक भी ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ आशीष। ओके, BPCL और HPCL दोनों की आज एक्स डेट एडजस्टेड स्टॉक्स नजर आएंगे। BPCL 1 for 1 का बोनस डोल आउट हुआ है, उसका एडजस्टमेंट होना है, ग्रीन कर दिया। HPCL का 1 for 2 हर 2 पे 1 का बोनस है, उसका एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होगा। ऐसे ही प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स में होना है, सब डिवीजन 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 रुपए कर दी जाएगी, यानी कि आज से वो एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। एक स्टॉक 5 में विभाजित नजर आएगा। ये सब ग्रीन करें। और मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी, कुछ दिन पहले यतिन बता रहे थे बोर्ड मीट है। आज वो दिन आ गया बोर्ड मीट का। फंड रेजिंग पे विचार करने वाले हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। उस अहेड ऑफ बोर्ड मीट ग्रीन लेके चल रहा हूं इस स्टॉक को। 10-10 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 हरे वाले। इन्फोसिस, एस्टर के एक्सेंचर के नंबर्स के चलते रेट गेन, यूबैक कलरेंट, जिसे अपन पहले क्लैरियंट केमिकल्स कहते थे शायद, ये वही कंपनी का नाम बदला था। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट सब लार्ज रेट्स के चलते। हैम्पटन स्काई रियल्टी खबरों के चलते। प्रेस्टीज एस्टेट्स बोर्ड मीट के चलते। BPCL, HPCL और इवन प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स की सबकी एक्स डेट्स के चलते आज वो एडजस्टमेंट्स होने हैं। और मिसेस बेक्टर फूड्स के भी आज बोर्ड मीट फंड रेजिंग पे। बहुत बढ़िया आशीष की पूरी टीम हरी है, लेकिन मेरे टीम में 1-2 स्टॉक्स जो हैं वो रेड में हैं। शुरू करते हैं अदानी पोर्ट्स के साथ। आज सेंसेक्स इंक्लूजन है। आखिर के आधे घंटे में ये स्टॉक रखिए अपने रेडार पर, रीबैलेंसिंग होगा। और इसी तर्ज पे विप्रो सेंसेक्स से बाहर जा रहा है, इसके लिए इसको रेड में लेकर चल रहा हूँ। यहाँ सेलिंग है आखिर के आधे घंटे में। बायोकॉन, इन्होंने अपना डायबिटीज़ ड्रग चाइना में टेस्ट करने के लिए JV पार्टनर्स के खोज में बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो ये सेंटिमेंटल पॉजिटिव न्यूज़ है। ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। येस बैंक फंड रेजिंग की बोर्ड मीट है, इसके लिए फोकस पर आएगा। JM फाइनेंस से भी का कंफर्मेटरी ऑर्डर आया जहाँ इनको डेट मार्केट से बाहर किया गया है, तो रेड में लेकर चल रहा हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया S&P ने यहाँ आउटलुक को पॉजिटिव कर दिया है। टाइम टेक्नोप्लास्ट, इनकी एक नए प्रोडक्ट जो हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, उसको अप्रूवल मिला है, ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। हमारा बैटरीज, ये स्टॉक फोकस में, क्योंकि 180 करोड़ इन्होंने एक EV बैटरी मेकर में निवेश किया है।
इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़, यहाँ आप देखेंगे सिटी ने टारगेट बढ़ा दिया 450 रुपये से, और बीकाजी फूड्स यहाँ भी एडलवाइस की यानी नुआमा की एक बाय कॉल आई है, तो ये भी स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा को समेटने का समय आ गया और मुनाफे की तैयारी शुरू करते हैं। और ब्यूटीफुल विजुअल्स हमारी टीम ने आपके लिए तैयार किए थे इंटरनेशनल योगा डे के लिए। आशीष, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश में योगा डे मनाया जा रहा है। मैंने भी आपको देखा, आप कोई योगा का पोज कर रहे थे ब्रेक में। आशीष हमारे रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर हैं। आई डू इट रेगुलरली। अच्छा, वैसे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज सुबह से ही आप देख रहे होंगे चैनल पे सब बदला सा देश भर के, दुनिया भर से जो ब्यूटीफुल विजुअल्स आ रहे हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एज वी स्पीक पीएम मोदी इस समय श्रीनगर से ये योग दिवस के सेलिब्रेशंस लीड कर रहे हैं।